जहां उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच सरकार, संगठन और संघ के बीच समन्वय बैठकों का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के नेताओं के साथ समन्वय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। दरअसल सरकार, संगठन और संघ के बीच तालमेल मजबूत करने के लिए प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में समन्वय बैठकों का सिलसिला जारी है। बैठकों का ये दौर आगे भी जारी रहेगा। 6 मार्च को कानपुर, 7 मार्च को आगरा में बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले 1 मार्च को वाराणसी, 2 मार्च को गोरखपुर क्षेत्र में भी बैठकें हो चुकी हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इन बैठकों के जरिए पार्टी SSS मॉडल यानी सरकार, संगठन और संघ के बीच तालमेल को और मजबूत करने की रणनीति बना रही है। बताया जा रहा है कि बैठकों में संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, सामाजिक मुद्दों और आने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा हो रही है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। गाजियाबाद में बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक। सीएम योगी पश्चिम क्षेत्र में बैठक में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी रहे मौजूद। योगी सभी 6 क्षेत्रों में कर रही समन्वय बैठक। चुनाव को लेकर कसा जा रहा SSS मॉडल। योगी की क्षेत्रीय समन्वय बैठकों में तेजी। पश्चिम क्षेत्र को लेकर सरकार, संगठन, संघ की बैठक। संघ भाजपा सरकार का नया समन्वय अभियान। नाराज कार्यकर्ताओं को साधने की कवायद। पंचायत चुनाव और 2027 की रणनीति पर विचार। मोहन भागवत के बाद योगी की बढ़ी सक्रियता। प्रदेश संगठन बदलाव और मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा। छात्र समाज, शिक्षकों में भाजपा बढ़ाएगी पैर। होली के बाद क्षेत्रीय बैठकों का सिलसिला जारी। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्रदेश में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की थी। इसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रदेश की सभी 6 क्षेत्रों में समन्वय बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन बैठकों को अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक में ये भी रणनीति बनी कि भाजपा और संघ मिलकर समाज, छात्रों और शिक्षकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। यानी साफ है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों को देखते हुए बीजेपी और आरएसएस संगठनात्मक स्तर पर अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वासु कसाना गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, सीएम योगी आदित्यनाथ वैसे तो हर जिले के दौरे पर रहते ही हैं, क्योंकि 27 में चुनाव है और पंचायत चुनावों को लेकर यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सक्रियता काफी ज्यादा नजर आ रही है। और खास बात यह है कि सरकार, संगठन और संघ का समन्वय बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल आज 11 बजे के करीब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के विद्या मंदिर पे पहुंचे थे। वहां उन्होंने संगठन जो स्वयं संघ है और जो बीजेपी के पदाधिकारी उनके साथ मीटिंग की है। ये सब हमने बैठक देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बताएं, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में यूपी से सीट का जो आंकड़ा था वो कम हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो अब सतर्क हो गई है। सबसे बड़ी बात है, जो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है पंकज चौधरी भी इस बैठक में मौजूद है और स्वयं संघ सेवक के जितने भी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है। क्योंकि जिस तरीके से 2027 का चुनाव आ रहा है, एक बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का माना जाता है। क्योंकि अगर बात करें देश के तमाम राज्यों की, तो सबसे ज्यादा सीट्स या उत्तर प्रदेश की ही
मानी जाती है। तो इसको देखते हुए कहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में चूक हुई थी, उस तरीके से कहीं विधानसभा चुनाव में सीटें कम ना हो, तो इसको लेकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, तो वहां के आज कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, और जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने जो 2027 के चाहे पंचायती चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उनको लेकर रणनीति तैयार की है जी। बिल्कुल वासु, जाहिर सी बात है 27 के चुनावों को लेकर यहाँ पर देखा जाए तो शुरू से ही रणनीति बीजेपी की शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले हमने देखा था किस तरीके से मोहन भागवत जो कि आरएसएस प्रमुख हैं वो भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आए। उनके बयानों को लेकर विपक्ष ने जमकर निशाना भी साधा, और जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान हमने देखा था जब जेपी नड्डा का बयान सामने आया था आरएसएस को लेकर, उसके बाद वहां पर राजनीतिक हलचल कितनी तेज हो गई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से एक साथ होकर 27 की तैयारी की जा रही है, कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है, ये कितनी हद तक कामयाब होती हुई नजर आएगी। और कार्यकर्ताओं की बात कर ले तो कार्यकर्ताओं की ओर से क्या कुछ शिकायतें आ रही हैं? देखिए, आज की जो संमेलन बैठक थी, ये संघ, सरकार और संगठन तीनों की थी। जितना भी पदाधिकारी है या कार्यकर्ता है, उन्हें साथ बैठाया गया और जो 2027 के चुनाव की रणनीति तैयार की गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहीं ना किसी प्रकार की फूट न हो जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी यहाँ से सीट हारी थी, तो कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ लगातार अब एक साथ जुटकर 2027 के चुनाव में जुट गया है। और लगातार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें लगातार अब योगी आदित्यनाथ की बैठकें देखी जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से एक महीने पहले भी गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, तब भी बैठकें करी थी, लेकिन आज फिर से ये बैठक हुई है और 4, 5, 6 तारीख लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठक देखने को मिली है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, कार्यकर्ता से लेकर जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो पदाधिकारी है वो मौजूद रहे और तमाम तथ्यों को लेकर यहाँ बातचीत हुई, क्योंकि 2027 का चुनाव काफी अहम वासु, होगा। ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और जब भी इस तरीके की बैठकें होती हैं तो मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होती है। तो इस बैठक के दौरान कौन कौन से मुद्दे रखे हैं जिनको लेकर चर्चा की गई? देखिए, 2029 का चुनाव निर्भर करता है 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 2 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा करके दिखाया, और 2027 में यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी जीत लाती है, तो वहीं से 2029 के लोकसभा चुनाव की जीत दर्ज होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब जो वोटर्स है वो काफी बड़ी मात्रा में है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अहम माना जाता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय है, और लगातार जितने भी विधानसभा है वहां भारतीय जनता पार्टी की यही के विधायक हो या तमाम जो नेता है वो यही है। तो इसको देखते हुए सामने बैठक थी, और मुख्यमंत्री यहाँ से सीधा नोएडा गए। नोएडा में एक निजी अस्पताल का आज वहां उद्घाटन भी करेंगे जी। बिल्कुल, पश्चिमी क्षेत्र को साधने की कोशिश यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से तो की ही जा रही है। यहाँ पर बीजेपी की सक्रियता तो नजर ही आ रही है वासु, लेकिन जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। गाजियाबाद में बात कर ली जाए तो विपक्ष की किस तरीके से रणनीति बनती हुई नजर आ रही है पश्चिमी क्षेत्रों को लेकर? देखिए, गाजियाबाद ही नहीं, गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर बात करें या बड़ौत या शामली, ये सब तमाम जो सीटें हैं बीजेपी के खेमे में है। और 2027 में देखते हुए जो तमाम पार्टियां हैं अब वो भी सक्रिय हो गई है और ग्राउंड पे काम करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात है, विधानसभा चुनाव से पहले पंचायती चुनाव होते हैं, और पंचायती चुनाव का जो भी निष्कर्ष निकल के आता है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा 2027 के चुनाव में। तो इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तो बैठकें कर रही है, लेकिन जो तमाम कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा पार्टी है, वो भी अब ग्राउंड पे मेहनत करती दिख रही है। लगातार इनकी तरफ से भी मीटिंगें हो रही है, बैठक बैठाई जा रही है जी। बिल्कुल वासु, जाहिर सी बात है कि पश्चिमी क्षेत्रों को लेकर यहां पर चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों की तरफ से तैयारियां तो की ही जा रही हैं। लेकिन अगर पश्चिमी क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा जो फोकस है वो सरकार का पश्चिमी क्षेत्रों को लेकर ही नजर आ रहा है। पंकज चौधरी भी हर बैठक में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में सरकार को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की सरकार, तो कहीं ना कहीं पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो एक तरफ योगी जी को समर्थन करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से आरएलडी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि चुनाव लड़ती है, तो एक बड़ी जीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से
योगी सरकार को देखने को मिले, क्योंकि एक पूरी बेल्ट जो कि नोएडा हो, जेवर हो या गाजियाबाद हो, ये पूरी एक बेल्ट बीजेपी के खेमे में है। अगर यहाँ से बात करेंगे बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ये कहीं ना कहीं सीट्स आरएलडी के खेमे में है। अगर ये दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सीट जो टिकट्स का बंटवारा हो वो एक अच्छे तरीके से हो, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं, जिस तरीके से आज ये बैठक हुई है, तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं टिकट के बंटवारों को लेकर यहाँ बात हो सकती है। जी, टिकट के बंटवारों को लेकर यहां पर रणनीति बनना शुरू हो गई है वासु। और जिस तरीके से आपने बताया कि आरएलजी और बीजेपी मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिमी क्षेत्रों को साधने में काफी ज्यादा आसानी का सामना करना पड़ेगा, इतनी चुनौतियां नहीं रहेंगी। लेकिन इसके अलावा अगर बात कर ली जाए न केवल सिर्फ पश्चिमी क्षेत्रों की, बल्कि अगर यहां पर बात कर ली जाए जनता की, तो जनता एक पहले से ही सोच लेती है कि उसको जो सरकार की ओर से विकास कार्य किए जा रहे हैं वो कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट का भी जल्द से जल्द यहां पर उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। ये बात उन्होंने अपने सिंगापुर दौरे के दौरान ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने साझा कर दी थी। जिस तरीके से इस बेल्ट का विकास हो रहा है, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, इसके अलावा बाकी क्षेत्र हो गए, उसको लेकर जनता कितनी संतुष्ट नजर आ रही है। ये देखिए, जिस तरीके से नमो भारत का पूरा जो कॉरिडोर था वो तैयार हुआ और पूरी जो लाइन है 30,000 करोड़ की लागत से बनाई गई थी, और उसके बाद अब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी महीने होना है। पीएम सीएम योगी ने वहां से कह दिया है कि पीएम मोदी इस बार उद्घाटन करेंगे। तो कहीं ना कहीं चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गंगा एक्सप्रेस बना, तो कहीं ना कहीं लोगों में योगी जी की जो लोकप्रियता है वो सर चढ़ के बोल रही है। जब हम ग्राउंड पे होते हैं तो लोगों का साफ कहना है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में है और लगातार पश्चिम से लेकर पूरब तक उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं योगी जी के जो काम है उनसे लोग खुश है। और इस बार क्या मुझे जिस तरीके से लोगों का कहना है, जो हमारे जब ग्राउंड पर हम जाते हो तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशी है और वो चाहते हैं कि 2027 में योगी जी की सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी को जिस तरीके से हमने बैठक कर रहे हैं जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष भी अब ग्राउंड पे है और विपक्ष भी तमाम तैयारियां कर रहा है। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उस दौरान विपक्ष काफी मजबूत नजर आया, समाजवादी पार्टी काफी मजबूत नजर आई थी। क्या विधानसभा चुनाव में उस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? जी देखिए, बिल्कुल मिल सकती है। इसीलिए ये समन्वय बैठक योगी जी कर रहे हैं। योगी क्योंकि ये पहले ही भाप गए हैं, जिस तरीके से करीब 33 से 33 सीट लोकसभा चुनाव में सब पार्टी के खेमे महागठबंधन खेमे गई थी। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर तमाम तैयारियां बीजेपी के पदाधिकारी के हैं, राष्ट्र श्रमसेक कर रहा है, क्योंकि 2027 के चुनाव को मात्र कुछ ही महीने रह गए हैं। और अब इसको देखते हुए जो योगी सरकार है वो बिल्कुल भी चूक नहीं। बिल्कुल वासु, देखना होगा क्योंकि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से प्रदर्शन बीजेपी का रहेगा और उसके बाद 27 में जिस तरीके का प्रदर्शन रहेगा, आने वाले चुनावों को लेकर भी उसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी की ओर से रणनीति बनाई जाती है और विपक्ष कितना मजबूत नजर आता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।